जीसस प्रिंस ऑफ क्रिश्चियन की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं हम। आमीन। मसीह की संग्रह से गीतम पाठ को गाएंगे। इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे। के मन तू जावे एक और गाना गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 95। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ोगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसके बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा
उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आइए हम आज के इस भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए और आज के वचन के लिए और हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए जो दुनिया में हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और ट्रेजर सिस्टर मिसिस निर्मला वीरेंद्र कुमार जो हैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देती हूँ पिता जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, रविवार के दिन के लिए, कि आपने अपने भवन में उपस्थित किया और आज की आराधना को शुरू किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता जी। सुंदर मौसम के लिए धन्यवाद जो आपने दिखाया पिता जी, और सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद जो आपने दिखाया। आज के इस धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता जी, कि आपने जहाँ यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सब पर आशीर्वाद दिया और उन लोग के नाम की महिमा के लिए, महिमा काम आने के लिए जो भी दान दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं उनके द्वारा भी मिला है पिताजी, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ पिताजी। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए उससे विनती और निवेदन करती हूँ, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए और सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। जिनके हाथ से भी दान निकला है पिताजी, उन्हें बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। उन्हें जो पैसा पूरी मेहनत में इस्तेमाल हो सके प्रभु, शैतान की नज़र इस पैसे पर न लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने भी हमारे सताव पीड़ित भाई बहन हैं पिताजी, उस पर उससे विनती और निवेदन करती हूँ। उन लोग जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में हैं पिताजी, जो भी सताए जा रहे हैं तेरे नाम का प्रचार करने के लिए पिताजी, उनकी सहायता कीजिए, अपने लहू में छिपा के रखिए और ये जो भी सताता है सबको तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए पिताजी। को विनती और निवेदन है आज के वचन के लिए, वचन पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उन्हें जो वचन आपके द्वारा बोला जाए और उस जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं पिताजी, अधिक सब पर सब गुना पर ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस भवन से चारों ओर अपना फूल का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके पिताजी। जितने लोग बैठे हैं सबका आशीर्वाद दीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं सबसे लोग विनती और निवेदन करते हैं, मेरे आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से में ग्रहण कर आमीन। आइए हम आज के मैसेज सरमन पार्ट में जाएंगे। मैसेज पार्ट में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए 5 जुलाई 2026 लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा आपने हम सबको यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में उपस्थित किया। आज का जो मैसेज है मेरे खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मेरी तरह आप परमेश्वर और जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हुए हो गया भव्य शक्ति घोषणा करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है मैसेज का डिवाइन ब्रेक थ्रू, अब्बा परमेश्वर का उपाय, डिवाइन ब्रेक थ्रू। अगर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आशीष देता है। हम सब जानते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब को आशीषें मिली और इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती हैं सिर्फ विश्वास करने से। मगर शैतान भी कुछ देता है, उसको मैं आशीष तो नहीं बोलूँगा,
क्योंकि शैतान भी इस दुनिया में जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू का मतलब वही उपाय आपका जो है प्रॉब्लम है उसका उपाय आपको मिल गया, तो उपाय भी करता है शैतान। वही मैं कह रहा हूँ, शैतान भी आपको जो है आशीष तो नहीं बोलूँगा मगर उपाय करेगा, आपको कुछ देगा। मगर शैतान जब एक हाथ से देगा तो 100 हाथ से ले लेगा आपकी ज़िंदगी का सुख, चैन और शांति। वो देगा मगर ले लेगा। मगर प्रभु यीशु मसीह डिवाइन मतलब परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर का जो उपाय उसमें आपको पीस रहेगा, अनंत शांति रहेगी, इटर्नल पीस रहेगा। ये अंतर है दोनों में। और डिवाइन ब्रेक थ्रू को अगर आप देखेंगे तो, या कहूँगा मैं उपाय को आप देखेंगे तो वो ऐसा उपाय होगा जो आपके जीवन में उस एरिया में दोबारा कभी परेशानी लेके नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को कैंसर है, उसके लिए तो वो परेशानी है, उसका उपाय चाहिए। मतलब आप चंगाई को प्राप्त करें और कैंसर से कभी नहीं मरेंगे अगर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। दूसरी बात एक और है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए हो, चंगाई लेके चले गए तो वो वापस लौट के आ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आप पकड़े नहीं है। डेट डेफिनेट बात है भाई। आप वचन में भी दिया हुआ, आप इस काम को मत करना, चंगाई मिल गई है तो उस काम को फिर करोगे तो फिर तो उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। समझदारी है वहाँ समझदारी आता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको चंगाई दिया, उपाय किया है, तो आपको अनंत उपाय मिल गया है। अब आपको जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है। और अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आपको ये विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह। अब पकड़े आप कैसे रहते हो, जो हमारा इस साल का थीम है, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना, प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली होस्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पहला राजा और उसका 17 का 8 और 9 पद को, फिर 12 से 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला राजा उसका 17 8 से 9 पद, 8 और 9 पद को, पहला राजा 17 उसका 8 और 9 पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। फिर 12 से 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, कि इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। ये है पर अब्बा परमेश्वर का उपाय, डिवाइन ब्रेक थ्रू कहा जाए तो। ये लोग परेशानी में थे, और सबसे जरूरी बात है, जब आप आज्ञाओं को मानोगे तभी आपके जीवन में उपाय होगा। ये बहुत जरूरी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको व्यवस्था के अनुसार, नहीं, अनुग्रह ही जो है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसकी बात को आपको सुनकर मानना है, तब आपके जीवन में उपाय होगा। तो ये विधवा को ऑलरेडी परमेश्वर पिता ये बता चुका था कि तुम्हारे पास मेरा एक दास आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा, एक कहा जाए भविष्यवक्ता आएगा, एलिया आएगा। मगर इस स्त्री ने जो है, ये विधवा स्त्री है, इसका एक बेटा है। ये इजरायली भी नहीं है, सबसे जरूरी बात, ये इजरायली भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद उस तक पहुंचा है और उसको बता दिया था पहले कि एलिया आने वाला है। फिर भी ये स्त्री जो है इससे विवाद कर रही थी एलिया से कि मैं रोटी नहीं बना सकती। मतलब हम भी जो है, वचन आपके पास पहुंच गया, फिर भी आप जो है विवाद करते रहते हो, वचन के ऊपर चलते नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते नहीं, तब उपाय कहां से होगा? अगर ये इसकी बात को, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको खींच के प्रॉफिट के द्वारा उसको बचाना चाहता है, उसके बेटे को, और वो प्रॉफिट उसको, एलिया उसको बोल रहा है, और वो क्या बोलते हैं, उसके बाद वो करती है और उपाय हो जाता है उसके जीवन में। जितने दिन तक पानी नहीं बरसता उतने दिन तक उसका उपाय रहता है। और यही सेम चीज हम जो है नए नियम में भी देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पैरेलल उदाहरण। उससे पहले मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ
कि डिवाइन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, मतलब कि हमारा जो शीर्षक है उसमें आपका जो घटी है, जो कहा जाए फाइनेंस के या धन के उस जगह पर, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह जो है आपको उपाय करता है। आज वो भी हमको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। जैसे कि अगर आपके पास $10 है और $10 रुपए में आप $6 जो है प्रभु यीशु मसीह को ऑफरिंग में दे दिए, भेंट में दे दिए, अब $4 आपके पास बचा। अब $4 से आप कैसे अपने जीवन को चलाओगे, कैसे घर चलेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपना सब कुछ दे दिए। यही हम देखेंगे आज, कैसे चलाओगे, क्या होगा। मरकुस 12 उसका 41 से 44 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मरकुस यानी सुसमाचार है ये, गॉस्पल, उसका 12वां अध्याय का 41 से 44 पद। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इस इतने में कंगाल विधवा, यहाँ पर भी विधवा है तो बिल्कुल उसके पैरेलल है, ये उसी के जैसा है। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यही सबसे जरूरी बात है कि आप जब देते हो प्रभु यीशु मसीह को, तो आपका प्रेम प्रकट होता है परमेश्वर के प्रति, कि आप कितना प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है, अपनी जान को दे दिया। मगर यहाँ पर जो कंगाल विधवा है, जो विधवा है यहाँ पे, बल्कि इसका कंगाल विधवा मतलब उसके पास तो है ही नहीं, वो अपना सब कुछ। अब यहाँ पर एक सबसे मनन मैंने जो इसमें किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि यहाँ सबके सामने प्रभु यीशु मसीह जो है उसको एक सोर्स ऑफ लिविंग दे दिया। मतलब जब उसने अपना सब कुछ दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने उसे जो है अनुग्रह किया, आशीष दिया। तो उसके पास जो $4 बचा हुआ है, जो बचा हुआ पैसा है ना, उसके पास बचा है, वही उसको जो है पर्याप्त हो गया। मतलब उसके हर एरिया में उसको किसी चीज की उसी पैसे से कमी नहीं होगी। वो एक सोर्स ऑफ लिविंग बन गया। मतलब कि आपका जो है वो जगह एक सोता बन गया। उस $4 से वो एक सोता बन गया। कैसे, ये दोनों को मैं रिलेट करूंगा अभी। वहां पर भी विधवा है, यहाँ पर, वहां विधवा उसका बेटा और यहाँ पर भी विधवा। देखिए आप जो है, यहाँ कंगाल साफ साफ लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह सबके सामने इसके बारे में बोल रहा है यहाँ पर, तो उसने उसको आशीष दे दिया उस पैसे पर। अब वो आशीष हम लोग वो पुराने नियम में देख सकते, दोनों एक नहीं है, मगर आशीष कैसे, उस कुप्पी का तेल और मैदा जो है चूका नहीं। मतलब कि ये है कि या तो ऐसा लिखा नहीं है वो लोग खाते रहे, या फिर उसी को वो लोग बेचते रहे। मतलब वो उनका क्या बन गया, सोर्स बन गया, सोता बन गया। उनका जीवन जो है उसी पर से चलने लगा। जब उन लोग अपने प्रेम को प्रकट किए, और प्रेम को आप कैसे प्रकट करोगे, आज्ञाओं को उसकी मानोगे। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बोल रहा है, जब उसको आप फॉलो करोगे, जब उसको आप उसकी बात को आप सुनकर उस पर चलोगे, तब आप जो है उपाय को प्राप्त करोगे, डिवाइन ब्रेक थ्रू, अब्बा परमेश्वर का उपाय को प्राप्त करोगे। और आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कह रहा है कि जैसे कि वो लकड़ी बन रही थी, या आपको इंडस्ट्री या कोई भी चीज आपके जीवन में जो है, जब उसका आप प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाते हो, अपने प्रेम को जब प्रकट करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह उसमें आशीष देता है, और वो आपको जो है, आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाते हो, ब्लेसिंग देता है और दूसरे के लिए। क्योंकि यहां पर इसकी जब तारीफ हुई, तो ये दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग्स बन गई। प्रभु यीशु मसीह सबके सामने इसके लिए बोल रहा है, इसने अपना सब कुछ दे दिया। मतलब देखिए कितना प्यार करती है मुझसे। आप सब कुछ उसी को दोगे जिससे आप प्यार करते हो, अदरवाइज आप नहीं दोगे। आप हिंजी मतलब स्टिंगी रहोगे, अपना दबा के रखे रहोगे। तो इसने अपने प्रेम को प्रकट किया, और यही आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे चाहता है कि हम जो है उसके वचन में बने रहें, और उस प्रेम को जो उसने हमसे किया है, हम भी उससे उतना ही प्रेम करें, तो उसके प्रेम में हमको बने रहें। आइए हम जो है उद्धार की प्रार्थना को बोलें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, हर एक व्यवस्था को पूरा किया, और मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, कर्जों को क्रूस में उठा लिया, और मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन
मृतकों में से जी उठा और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। और हम सब नए जन्मे विश्वासी को जो समूह चर्च कहलाती है, हम सबों को लेने को फिर आने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह में अलाइव एंड मैंने उनको लेने फिर आने वाला है। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में अब्बा परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला वह प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, अब उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम इस वचन के लिए, मैसेज के लिए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, मैसेज के लिए। अब्बा परमेश्वर का उपाय डिवाइन ब्रेक थ्रू हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, जितने जुड़े हैं, जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं मेरे खुदा यीशु के नाम से, कि हर एक एरिया में आपने सफलता को दिया है और कोई कमी नहीं है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हों और उस प्रेम में बने रहें मेरे खुदा जो आपने हमसे किया है मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जुड़े हैं सारे फाइनेंशियल एरियाज में आपने उपाय को किया है, ब्रेक थ्रू को दिया है मेरे खुदा, यीशु के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और कैंसर की और ट्यूमर की और जो भी तकलीफ किसी भी ऑर्गन में ट्यूमर और कैंसर से रिलेटेड यीशु के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। उसी तरह प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष को दिया है, भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष को दिया है, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने आशीष को दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने आशीष को दिया है, दुर्ग डिवीजन में आशीष को दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। आपकी तरफ बेदारी उतर गई है मेरे खुदा, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मीडियम टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। इस आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो लोग जो है बपतिस्मा लिए इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए और क्या बोलते हैं प्रार्थना के साथ इसमें सम्मिलित हुई है। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु पिताजी, इस रोटी को आशीर्वाद दें, इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को उसके चरणों में ले आए जब तक हम जीवित हैं या जब तक आप नहीं आते। दयालु पिताजी, ओ दयालु बाप, दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए, आत्माओं को उन्हीं चरणों में लाते हैं कि उन्हीं के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। दयालु आप इस रोटी के लिए धन्यवाद, दया करके आशीर्वाद दीजिए, खाएं, ताकत पाएं और आपके बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें। दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ का थैंक यू लीजिए। इसे नीति से उसने प्यारे पीले कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, इस रोटी में से फिर इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु के मृत्यु जब तक आना है प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ मुक्तिदाता यीशु मसीह पर आपने कहा है मेरा लहू नई वाचा में। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद को कैसे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए देते रहें या जब तक हम जीवित हैं देते रहें। और आत्मा प्रभु जी आपके चरणों में ले आते कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन।
एक साथ किया। थैंक यू जी। अनुग्रह कार्य दयालु कृपालु महान प्रेम सुताई सेनाओं के यहोवा में सत्य कर। आज की आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए। दयालु बाबा स्वामी पिताजी वचन को दिए, स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर। सबके लिए धन्यवाद देता और विनती करता पिताजी सबको आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाबा स्वामी दया कीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए और सबको बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा रहते हैं। अब समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो लोग कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। टाइप्स 10वांश देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन को भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और जो गवाही लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। अब हम जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो टंग्स बोल सकते हैं कुछ सेकंड बोल सकते हैं वो अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं उन सबों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।